Good morning, students. It's a time for social study period. The topic is latitudes and longitudes. अब बच्चों लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं इस बारे में मैं आज आपको समझाऊंगी. स्टूडेंट, व्हेन वी सी द मॉडल ऑफ ग्लोब, जब हम मॉडल ऑफ ग्लोब देखते हैं, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमारे सामने कौन सी पिक्चर आती है. अब ये देखो ध्यान से, ये हमने एक सर्कल लिया है, इसको हम ग्लोब का मॉडल समझ के चलेंगे. अब इसकी लाइन, सेंटर वाली लाइन देखो, वेस्ट टू ईस्ट 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. जो लाइन वेस्ट से लेके ईस्ट तक बिल्कुल 0 डिग्री पर आती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर. इसके ऊपर आ जाओ, 26.5 डिग्री पे हमारे पास आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब बच्चों इसके ऊपर आ जाओ, 66.5 डिग्री, ये आ गया हमारे पास आर्टिक सर्कल. अब इसके नेक्स्ट आ गए 90 डिग्री नॉर्थ पोल, यानी कि 0 डिग्री से चलकर हम 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक आ गए. नाउ द सेकंड वन इज़ 0 डिग्री से हमको चल के 90 डिग्री साउथ पोल तक आना है. अब ये लाइन देखो, 26.5 डिग्री, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे पास. अब इसके नेक्स्ट देखो, ये वाली लाइन 66.5 डिग्री एंटार्क्टिक सर्कल. नेक्स्ट आ गया हमारे पास 90 डिग्री साउथ पोल. हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर 1, 2, 3, 4 एंड 5. बच्चों ये जो 5 लाइन्स है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है. और ध्यान देने वाली बात ये है, 0 डिग्री से देखो इधर 26.5 हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. 0 डिग्री से अगर हम नीचे की साइड आएँ तो 26.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. यानी कि जो ये दोनों लाइनें 26.5 डिग्री पर बिल्कुल इक्वल सरफेस के ऊपर हैं. अब फिर देखो 0 डिग्री से हमारे पास 66.5 डिग्री आर्टिक सर्कल है, 0 डिग्री से 66.5 डिग्री एंटार्क्टिक सर्कल है. यानी कि ये जो दो लाइन हमारे पास हमारे ग्लोब के ऊपर हैं, ये भी बिल्कुल इक्वल डिग्री फ्रॉम 0 डिग्री, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास. ये बात क्लियर होगी बच्चों. ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली हम बात बोल रहे हैं 26.5 डिग्री पर, यहाँ पर हम इंडिया के बीच में, हम जब मैप देखते हैं इंडिया के मैप में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन देखते हैं. ये बच्चों क्लियर हो गया. अब बच्चों देखो, ये जो मैंने आपको पूरी पिक्चर बताई है, ये मैं अब आपको ग्लोब के ऊपर बताती हूँ. ये जो बिल्कुल डार्क ब्लू लाइन जा रही है, देखो ध्यान से, ये आ गई हमारे पास इक्वेटर वाली लाइन. अब देखो नॉर्थ पोल ये ऊपर है हमारे पास, और बिल्कुल इसके सेंटर नीचे जब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास साउथ पोल है. यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये बात क्लियर होगी आपको सर बच्चों. अब देखो व्हाट इज़ लैटिट्यूड, हमारे पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ लैटिट्यूड, जो हमारे पास टॉपिक भी आज समझने के लिए. व्हेन सर्कल गोज अराउंड ऑन ग्लोब और अर्थ इज कॉल्ड लैटिट्यूड. अब पिक्चर देखो ग्लोब की, जो सर्कल यहाँ से शुरू होके पूरा घूमने के बाद जब दोबारा इस पॉइंट को आके टच कर जाता है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड. यानी कि पूरी अर्थ के ऊपर जो सर्कल एक बन जाता है उसको हम लैटिट्यूड बोल देते हैं. फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ पोल इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर हम इसको देखेंगे, जो हमारी ये जो लाइन चल रही है हमारे पास 0 डिग्री ईस्ट से वेस्ट तक, ये हमारे पास जो पूरी अर्थ है दो हिस्सों में बांट देती है. फ्रॉम 0 डिग्री 90 नॉर्थ पोल इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री 90 साउथ पोल टू साउदर्न हेमिस्फीयर. यानी कि 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री तक जाते हैं तो ये हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ गया. 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ पर आ जाते हैं तो ये हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर आ गया. यानी कि फर्स्ट जो हाफ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो सेकेंड हाफ है वो साउदर्न हेमिस्फीयर. नाउ स्टूडेंट देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर इन ग्लोब और इन अर्थ. अगर हम पूरी लैटिट्यूड्स को गिनना शुरू करें, हमारे जो अर्थ के ऊपर है वो कितने हैं, तो अब मैं आपको बच्चों ये चीज़ समझाती हूँ. जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ पोल को जाते हैं तो हमारे पास जो लैटिट्यूड्स है, ध्यान से देखो, ये चीज़ ऐसे वाले जो सर्कल खींचे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से सर्कल शुरू होकर बैक साइड अर्थ की ओर से आते हुए जब ये सर्कल दोबारा टच हो जाते हैं एक दूसरे को, ये देखो यहाँ से लेके 0 डिग्री ईस्ट से लेके हम जब 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 90 लाइन्स आ जाती हैं. ऐसे 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक आने के लिए हमारे को, ये देखो यहाँ भी हमारे पास 90 लाइन्स आ गई. ये देखो ऐसी वाली, क्लियर होगी आप लोगों का पिक्चर ये. यानी कि 90 लाइन्स हमारे पास ऊपर आ गई, 90 लाइन्स हमारे पास नीचे साउथ पोल तक आ गई. यानी कि 19 एंड 90 180 लैटिट्यूड्स हो गए. अब इसको समझना कैसे हमने, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 देयर आर 90 लाइन्स. जो मैंने अभी बोली 0 डिग्री टू 90 हमारे पास 90 लाइन्स हैं. फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 देयर आर 90 लाइन्स. 0 डिग्री टू 90 से अगर हम साउथ पोल तक आते हैं तो ये भी हमारे पास 90 लाइन आ गई. तो इट मीन्स क्या हो गया, 90 + 90 इज इक्वल टू 180. नाउ देयर आर 180 लैटिट्यूड्स आर इन अवर ग्लोब.
हमारे पास जो टोटल लाइन्स बना के है 90 एंड 90 प्लस हमारे पास कितनी आ गई, 180 लाइन्स आ गई लैटीट्यूड्स की। क्लियर बच्चों? अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटीट्यूड्स तो हमने पहले पढ़ लिया, अब लॉन्गिट्यूड्स को हमने पढ़ना है। लाइन्स ज्वाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मेड सेमी सर्कल इज लॉन्गिट्यूड्स। देखो बच्चों, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जो सेमी सर्कल वाली लाइन्स हैं, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन्स, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब बच्चों एक मज़े वाली बात बताऊं, जैसे हम गर्मियों में खरबूजा खाते हैं, खरबूजे के ऊपर आप लोगों ने लाइन्स देखी होंगी बनी हुई, सेम उसी तरह की लाइन हमारी अर्थ के ऊपर है, हमारे ग्लोब के ऊपर है, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। सीधा डायग्राम देखो, बड़े ध्यान से देखो, ये बात क्लियर हुई। 0 डिग्री से साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल तक आने के लिए जो लाइन्स सेमी सर्कल लाइन्स बनती हैं वो हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, सेमी सर्कल लाइन्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर आर 90 लाइन्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 ईस्ट। अब इस लाइन को देखो, जब हम ईस्ट तक जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो लाइन से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सेमी सर्कल्स लाइन्स है वो कितनी है, 90। ये बात क्लियर हो गई। एंड 90 लाइन्स फ्रॉम 0 डिग्री टू वेस्ट 90। ये देखो, जब हम सेंट्रल लाइन से वेस्ट की तरफ को जाते हैं तो यहाँ भी हमारे पास कितनी लाइन्स हो गई, 90। ये बात क्लियर होगी, यानी कि फ्रंट हिस्से में, हमारे ग्लोब के जो फ्रंट हिस्से में हमारे पास 180 लाइन्स आ गई। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो फ्रंट साइड में 90 वेस्ट तक और 90 ईस्ट तक हमारे पास 180 लाइन्स आ गई। अब सेम गोज़ बैक साइड, बैक साइड भी ऐसी चलेगी। हमारे ईस्ट से लेके 0 डिग्री लाइन पर जब हम आते हैं तो वहाँ भी 90 लाइन्स हैं, और जब हम वेस्ट की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ भी हमारे पास 90 लाइन्स हैं। यानी कि फ्रंट में हमारे पास 90 और बैक में हमारे पास 90। देखो, नाउ द टोटल लैंगिट्यूड्स आर 90 + 90 फ्रॉम ईस्ट, यानी कि 0 डिग्री से जाके जब हम 90 तक ईस्ट तक पहुँचते हैं तो हमारे पास 90 फ्रंट एंड बैक 180 होगी। अगर हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो 90 + 90 फ्रंट एंड बैक दोनों को मिला के हमारे पास 180 होगी। नाउ 180 लाइन फ्रॉम फ्रंट साइड एंड 180 लाइन फ्रॉम बैक साइड, द टोटल लॉन्गिट्यूड्स आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ये देखो ध्यान से, ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम डायग्राम के ऊपर इसको हम समझना चाहें तो ये देखो, ये हमने बनाए हैं लैटीट्यूड्स। क्लियर? ये 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 90 डिग्री पोल तक, ये हमारे पास आगे 90 और ये आगे हमारे पास 90। क्लियर? ये दोनों को मिला के हमारे पास कितने हो गए, 180 लाइन्स हो गई। ये हो गई हमारे पास लैटीट्यूड्स। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो हेमिस्फीयर्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये चीज़ देखो, देयर आर 90 लैंगिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमारे पास 90 लैटीट्यूड्स हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर पे हमारे पास 90 लैटीट्यूड्स हैं। तब टोटल, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, लॉन्गिट्यूड्स आर मोर देन लैटीट्यूड्स। अब ये क्या चीज़ हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लॉन्गिट्यूड्स है हमारे पास वो लैटीट्यूड से बहुत ज़्यादा है। ये बात क्लियर है, क्योंकि हमने पीछे पेज पे देखो, ये देखो हमने क्या समझा था, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्लियर? और ये हमारे पास लैटीट्यूड्स हैं। ये बात क्लियर होगी। जब लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स को मिला के अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स और लैटीट्यूड्स को, इन दोनों चीज़ों में से हमारे पास कौन सी सबसे ज़्यादा है। लॉन्गिट्यूड्स आर मोर देन दिस। अगर हमारे पास लैटीट्यूड्स को हम देखेंगे तो हमारे पास वो सिर्फ 180 है, लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास 360 है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास ज़्यादा हैं लैटीट्यूड से। अब देखो बच्चों, देयर आर 90 लॉन्गिट्यूड्स इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा सेंट्रल लाइन से जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास 90 है। एंड 90 लॉन्गिट्यूड्स इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑन बैक साइड। इसके बैक साइड पे भी चलेंगे तो ये है तो सारा हमारे पास ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, हमारे फ्रंट साइड में भी और हमारे बैक साइड में भी। यहाँ पर दोनों में 90 एंड 90 + 180 हो गया। द सेम 90 लॉन्गिट्यूड्स इन वेस्टर्न। अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास 90 है, और इसके बैक साइड में भी देखें तो वहाँ भी हमारे पास 90 है।
नाउ स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से सुनो बच्चे इसकी ये वाली बात मेरी। दैट्स वाई आई से दैट 90 एंड 90, 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 ईस्टर्न पार्ट में हमारे हो गई, 90 एंड 90 180 हमारे पास वेस्टर्न पार्ट में हो गई। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, यानी कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास हो गए 360 लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, क्लियर। जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक की जब हम लाइन देखते हैं तो जो हमारी अर्थ है वो दो हिस्सों में बट जाती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी हेमिस्फीयर्स आर देयर। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास हेमिस्फीयर्स कितने हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर्स, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर एंड साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर। ये हमारे पास 4 हेमिस्फीयर है। अब इसके हम डायग्राम देखेंगे। अब डायग्राम देखो बेटो, जब हमारे पास ये इक्वेटर वाली लाइन आ जाती है तो यहाँ भी अर्थ हमारे पास 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास नॉर्थ है, जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ये हमारे पास साउथ है। जो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर जब हम नॉर्थ पोल तक जब ये लाइन हम देखते हैं बीच में, तो ये आ गया हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब 0 डिग्री से जब हम साउथ को देखते हैं तो ये चीज़ हमारे पास आ गई साउदर्न हेमिस्फीयर। अब सेकंड पिक्चर में देखो, जब हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आते हैं तो हमारी जो अर्थ है फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जब नॉर्थ पोल से हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर आ गया। यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे पास 4 हेमिस्फीयर है। अब इसको हम टोटल पिक्चर में कैसे देखेंगे, ये देखो बच्चों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हमने बिल्कुल स्क्वायर यानी कि प्लस बीच में खींच लिया। अब इस प्लस को खींचने के बाद देखो हमारे पास 4 पार्ट्स आ गए, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर, साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर, और ये आ गया हमारे पास नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर। यानी कि हमारे पास 4 हेमिस्फीयर, जब हम प्लस का निशान अपने पूरे ग्लोब के ऊपर ले लेते हैं तो हमारे पास 4 हेमिस्फीयर आ जाते हैं। अब बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था जब ग्लोब का मॉडल दिखाया था कि जो हमारी जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, यहाँ पर हमारे पास इंडिया है। जब हम अपने मैप में देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जब हम लाइन देखते हैं तो हमारे इंडिया के बीच में से निकल के जाती है। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और निकल के आता है, जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, मॉडल के ऊपर, तो व्हाट इज़ अर्थ ग्रिड क्या होता है? व्हेन वी ड्रॉ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन डायग्राम इट लुक लाइक अ नेट। जब वो नेट की तरह हमको नज़र आता है तो उसको हम ग्रिड बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ग्रिड। अब ये देखो ध्यान से, जब हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हमारे पास ये लॉन्गिट्यूड्स आ गए। अब हमारे पास 0 डिग्री ईस्ट इक्वेटर से लेके जब हम वेस्ट तक जाते हैं तो ये जो लाइन्स हमारे पास आ गई ये लैटिट्यूड्स आ गए। तो जब हम सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो अर्थ है वो एक नेट की तरह नज़र आती है। अब देखो बच्चों, ये जो नेट वाली जो बात मैंने आपको बताई है ये मैं आपको दोबारा से डायग्राम के ऊपर बताती हूँ। ये देखो, ये जो नेट मैंने आपको पिक्चर में ड्रॉ करके बताया और ये जो नेट है देखो हमारे पूरी अर्थ के ऊपर ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये वाली जो लाइन्स हैं ये लैटिट्यूड्स है। अब देखो ये जो पूरी हमारी जो डायग्राम हमारे सामने आई है निकल के, तो ये एक नेट की तरह पूरी अर्थ हमारी लग रही है। ये देखो, देखिए आप लोगों ने, क्लियर? नाउ स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी सी द नेट ऑन मॉडल। जब हम मॉडल के ऊपर नेट को देखते हैं तो एक स्मॉल बॉक्स अपीयर्स, हमारे सामने एक छोटा सा बॉक्स नज़र आता है, क्लियर? ये जो बॉक्स है मैं आपको दोबारा पिक्चर के ऊपर दिखा रही हूँ। ये देखो, ये देखो, ये जो पूरा नेट बना हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर, ये जो बॉक्स हमारे को नज़र आ रहा है, ये बॉक्स बन रहे हैं ना हमारे पास, ये जो सारे बॉक्स हैं, एक जो बॉक्स है हमारे पास 1 डिग्री ईच होता है। ये जो स्मॉल बॉक्स अपीयर हुआ है हमारे सामने ग्रिड बनने के बाद, ये जो 1 बॉक्स है हमारे पास 1 डिग्री ईच का होता है। अब देखो बच्चों, व्हेन अवर अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मैं वेस्ट टू ईस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे को जब सूरज निकलता है तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाता है, क्लियर?
तो हमको क्या नज़र आता है कि हमारा जो सूरज है वो ईस्ट से निकला और वेस्ट में छुप गया, पर एक्चुअली क्या है, जो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को मूव करती है। दिस बॉक्स हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम अ प्लेस ऑन ग्रिड। जो ये बॉक्स है हमारे को टाइम कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जो ग्रिड का जो बॉक्स हमारे पास बना है 1 डिग्री ईच का, और ये हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जब देखो हमारे पास ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ये जो सेंट्रल लाइन है हमारे पास, देखो ध्यान से, अब ये जो सेंट्रल लाइन है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। अब ये देखो ध्यान से, द लाइन फ्रॉम 90 डिग्री नॉर्थ पोल टू 90 डिग्री साउथ पोल इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन लाइन है जो अर्थ को हमारे दो बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब ये जो बॉक्स की मैं बात आपको कह रही हूँ, जो 1 डिग्री ईच बॉक्स जो हमारे पास बन रहा है, ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमको हेल्प करता है। बच्चों देखो ध्यान से, जो मैंने प्राइम मेरिडियन वाली लाइन वाली आपको बात बताई है, ये देखो, ये हमारे पास अगर हम ये अर्थ ले लेंगे तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है 90 डिग्री, और बिल्कुल इसके स्ट्रेट नीचे ये 90 डिग्री हमारे पास साउथ पोल है। अब जो ये लाइन बिल्कुल अर्थ को दो हिस्सों में बराबर बांट रही है, इसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये जो बच्चों देखो, ये जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल से लेके 90 डिग्री साउथ पोल तक जो लाइन आती है, वो हमारे जो अर्थ को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांटती है, और इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। जो मैंने बॉक्स की बात की थी आपको, जब पूरे हमारे अर्थ के ऊपर ऐसे जैसे हम लॉन्गिट्यूड्स और ये हमारे पास आके लैटिट्यूड्स, ये जो बॉक्स बन रहा है ये हमारे पास टाइम कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल है। अब ये जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये यहाँ पर ग्रीनविच लैब है इंग्लैंड में। ये देखो मैंने अभी आपको बताया, प्राइम मेरिडियन लाइन पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। जब ये ग्रीनविच लाइन को क्रॉस करके निकल जाती है तो हम इसको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। और ग्रीनविच मेरिडियन लाइन का अगर हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन्स टाइम मेरिडियन लाइन। थैंक यू।